क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसे हम सॉल्व करेंगे कि कैसे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं न्यू कोर्स नेशनल बुक का। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। ऑलरेडी आप 9th क्लास चैप्टर 7 में पढ़ चुके हो लीनियर इक्वेशंस क्या थी, जिसमें x की पावर यानी कि x की डिग्री 1 थी, ax प्लस b फॉर्म थी, उसे हम लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। अगर उसके अंदर x की पावर 2 आ जाए यानी कि ax के प्लस bx प्लस c फॉर्म आ जाए तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं। और अगर इससे ज़्यादा पावर्स आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है, जैसे कि आपको मैंने बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास आती है ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म। तो अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में। अब क्वेश्चन हमारे पास है x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 5। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, दोनों वेरिएबल्स को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि x प्लस 2 पहले मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस 3 के साथ। x प्लस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 के साथ, x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 5। अब x इंटू एक्स हमारे पास क्या हो जाता है, x² हो जाता है, x इंटू 3 हमारे पास 3x हो जाएगा, x इंटू 2 2x हो जाएगा, एंड प्लस माइनस इज माइनस, तो 2 3 ज़ा 6 इज इक्वल टू 5। x² एज इट इज़, सेम टर्म वाले वेरिएबल्स प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का आता है, माइनस x रह जाएगा, 3 में से 2 गए तो माइनस 6। इस साइड पे प्लस 5 था, अपोजिट साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 5। तो ये आपके पास बन जाएगी x² माइनस x एंड माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्या है, रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसको अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म देखो तो ये देखो ax² प्लस bx एंड प्लस c की फॉर्म बन रही है, यानी कि ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो देखो आपके पास क्या है, x माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो आपके पास फार्मूला कौन सा लगेगा, a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab एंड प्लस b²। और इस साइड पे प्लस का फार्मूला लगेगा, यहाँ पे प्लस 2ab आ जाएगा। अगर इनके मैं फार्मूला ओपन करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, x² माइनस 2 5 टाइम्स 10x प्लस 5 टाइम्स 25 माइनस, अब मैं अगर इस साइड का फार्मूला ओपन करूँ 2x इंटू 2x हमारे पास हो जाएगा 4x² एंड 4 टाइम्स 16x एंड अगेन 4 4 आर 16 इज इक्वल टू 7। अब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, सेकंड ब्रैकेट वाले 10x प्लस 25 माइनस 4x² माइनस 16x एंड माइनस 16। अगर 7 को मैं जब शिफ्ट करूँ तो वो भी क्या हो जाएगा, माइनस 7। हमारे पास आंसर क्या बनेगा, अगर मैं वेरिएबल टर्म सेम वेरिएबल वाली ले लूँ, x² माइनस 4x² माइनस 10x माइनस 16x प्लस 25 एंड माइनस 16 एंड माइनस 7 हमारे पास कितना हो जाएगा, 23 इज इक्वल टू 0। अब देखो माइनस 3x रह गया यहाँ पे माइनस 26x रह जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आप इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं, क्या रह जाएगा, 3x² प्लस 26x एंड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड फॉर्म आ जाएगी क्वाड्रेटिक, जो आपका रिक्वायर्ड क्वेश्चन था। सिमिलरली अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करूं तो वो हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1। एक्स एज इट इज़, x इंटू एक्स हमारे पास x² हो जाएगा, x इंटू 1 हमारे पास x रह जाएगा। अब प्लस x है, अगर मैं से उस साइड पे शिफ्ट करूं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस x इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ जाएगा x² माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड फॉर्म। उम्मीद करता हूँ आप सबके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको ये भी समझ आ गई होगी कि हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मज़ीद क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके जल्दी अपलोड कर दूँगा। थैंक यू सो मच।